पहले रहते थे? 40। अच्छा 14। हा ठीक आहे ना सर, आम्हाला चालताना घ्यायचं फक्त. तुम्ही जाताय तिकडं, आम्हाला तितकंच घ्यायचं, बाकी काही नाही. थँक्यू जातो. और साहब नहीं निकाले मर्डर ही शायद है ना, मर्डर. पुलिस की गाड़ी भी अच्छी आ रही है. चलो 70 डायरेक्ट कलेक्टर ऑफिस. क्या है और दंगर समाज वाले आए क्या? जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, किसी के साथ नाइंसाफी मत होने दो. इसी के तहत हमने जो है तो उनकी मदद की, और हम सबसे ये गुजारिश करते हैं कि बढ़ चढ़ के जो है तो सपोर्ट कीजिए. और ये बेगुनाह बच्चे के साथ जो नाइंसाफी हुई, जो बिला वजह इसका कत्ल हुआ है, उसके साथ इंसाफ हो, उसके माँ बाप के साथ इंसाफ हो. इसके लिए आप सब आवाज उठाइए और सब मिलके. देखिए बात ऐसी है कि जो बच्चे का इंतकाल हुआ उसको जिसने उनको वहां से घनसावंगी से यहाँ लाए तो उन्होंने ये बताया कि ये बच्चे ने जो है तो सुसाइड कर लिया. लेकिन मेरा ये मानना है कि सुसाइड करने वाला जो रहता है, एक बार मारता या हाथ काट लेता या गला काट लेता. लेकिन बच्चे के आंख पे जो है तो 6 से 7 जख्म के निशान थे, और जो है तो आप जो है तो समझने और सुनने की स्थिति में नहीं थे. लेकिन हुआ ये कि जो मर्डरर के जो हमारा ऐसा मानना है कि जिसने बच्चे को कत्ल किया, उसके वालिद ने जो है तो खामोशी में लाके गड़बड़ा और घई करके जो है तो बच्चे को लाके 8 बजे ये वाकया हुआ और 11 बजे तक उसको दफना दिया गया. लेकिन बच्चे के बाप जो है तो रोज कमाने खाने वाला इंसान है, और जो है तो उनको ये सब चीजों की नॉलेज नहीं है. जैसी मुझे इस बात का मालूम पड़ा तो मैंने उनको प्रेशर करा, उनको समझाया, और उनको जो है तो पहले जालना एसपी ऑफिस गया. वहाँ एसपी साहब नहीं मिले, इसके लिए फिर वहाँ पे घनसावंगी पुलिस स्टेशन में गए और वहाँ जो है तो अर्जी दी है. लेकिन उनका ये बोलना था कि भाई अभी हम एफआईआर नहीं कर सकते, हम जो है तो पहले बॉडी निकालेंगे, उसके बाद पोस्टमार्टम करने के बाद जो है तो एफआईआर करेंगे. तो हमने जो है तो 174 का जो है तो ऑर्डर निकालने के लिए कहा, और उन्होंने जो तो ऑर्डर निकाल के जो तो कल दिन भर पूरी कार्रवाई की है. ये वाकया जो तो जुमे के दिन 17 नवंबर की बात है. ये शाम में 7 से 8 के बीच में ये वाकया हुआ. उसी दिन शाम में 11 बजे तो बॉडी दफनाई गई और 3 बजे रात में दफनाई गई. और फिर जो है तो कल पूरा दिन भर प्रोसेस करके तहसीलदार, तलाटी, घाटी वगैरह में सब पूरा कंप्लीट करके आज सुबह जो है तो ये बॉडी निकालने के काम को अंजाम दिया गया. हमारा ऐसा मानना है कि एक मासूम और बेगुनाह बच्चे की जान गई, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए. हम इसका जो है तो बहुत दुख और दर्द है. लेकिन ये आगे चल के और किसी के साथ नहीं होना बोल के मैं और हमारे दोस्त फरहान मोहम्मद हमने मिलके जो है तो इसको पीछे पड़कर और जो है तो प्रेशराइज कर जो है तो इसको एफआईआर की और इसको अमल में लेके आए. तो आप सबसे जो है तो गुजारिश है, इस बच्चा जो गरीब था और जो है तो बेगुनाह था, इसके लिए जो है तो इंसाफ होना चाहिए. इसके लिए कोशिश करें और उसके लिए जो है तो मगफिरत की दुआ करें. मेरा नाम सैफ मोहम्मद, मैं औरंगाबाद हूँ, अल-क़यामा फाउंडेशन का जो है तो प्रेसिडेंट हूँ. और बेगुनाह लोगों के साथ खड़े रहना, इंसाफ के लिए, हक के लिए जो तो खड़े रहना, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, इसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ. और आइंदा भी अगर कोई इसी तरीके के वाकया या जो भी किसी को भी इंसाफ के लिए और जुल्म के खिलाफ अगर कुछ मसला है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मेरे पास आ सकते हैं और हम इंशाल्लाह उनकी पूरी हो तो सहायता और मदद करने के लिए तैयार हैं. उस बच्चे का नाम जो है तो साले हिलाबी था, साले फरहान हिलाबी, और मारने वाले बच्चे का भी नाम साले अल याफई है.
कितने साल का बच्चा था? बच्चा ये 19 साल का है मरने वाला, और मारने वाला बच्चा 21 साल का है। यहाँ कहाँ रहता था? यहाँ पे जो है तो नारेगांव में रहते थे वो, और मारने वाला जो बच्चा है वो जो तो घनसावंगी का है। ये बच्चा जो है तो उसकी फुप्पू के पास जो है तो 4-5 दिन के लिए रहने के लिए गया था, लेकिन अचानक उस बच्चे ने जो है तो ये दोनों कहीं शाम के टाइम पे कुछ खल्ली वगैरह लाने निकले थे, और अचानक ये जो हादसा पेश आ गया। आपका आरोप है कि आपका ये हमारी खुली और हमारा खुला आरोप ही है ये, क्योंकि बच्चे के जो तो घर वालों ने भी एक्सेप्ट किया है कि ये हमारे ही बच्चे का काम है, और वो जमा होने के लिए तैयार है। पहले नहीं उन्होंने इस चीज पे पर्दा डाल रहे थे, वो उनका बोलना था कि उसने खुद ने सुसाइड कर लिया, और संगीन आरोप लगा रहे थे उसके ऊपर कि वो लड़की वगैरह के जो तो टेंशन में आके उसने सुसाइड किया। लेकिन हमारा ये बोलना है कि अगर सुसाइड करने वाला बच्चा है तो अपने आप को गले पे एक बार मारेगा, या नस के हाथ काटेगा, या फांसी लगाएगा, या जहर खाएगा, लेकिन 6-6 और 7-7 और पीठ के जख्म, ये कोई सुसाइड की अलामतें नहीं है, ये खुली और साजिश के तहत मर्डर की अलामत है। इसके माँ बाप ने जो है तो बच्चों पर इल्जाम लगाए और इस चीज को छुपाने की कोशिश की, और खामोशी में जो है तो बिना उसके वालिद वालिदा को सुधरने से पहले जो है तो बच्चे की तहफील करा दी। जैसे आपने कहा कि बच्चा जो है जमा होने के लिए तो एक्सेप्ट किया बच्चे ने कि हम बच्चे ने एक्सेप्ट किया, लेकिन वो अभी खुल के सामने नहीं आए, सिर्फ फोन पे बात चालू है। वो तैयार है कि हम जो है तो आके खुद जमा हो जाएंगे। पुलिस की क्या भूमिका है इसमें? पुलिस की भूमिका ये है कि हम जो है तो परसों के दिन जो है तो सुबह 1 बजे से लेकर रात में 9-10 बजे तक घनसावंगी पुलिस स्टेशन में ही थे, और जो है तो हम घनसावंगी में ही थे। उनको ये जो तो ऑर्डर निकाले उन्होंने 174 का। उसके बाद जो तो कल दिन भर कार्रवाई चली, घनसावंगी से भी पुलिस स्टेशन आए, हमारे पाटिल साहब ने भी कोऑपरेट किया अच्छा, और जो है तो आज ये अमल में आया। जीजे जी का भवने का 8 बजे फोन आया वासेद चौश कि भाई शहजाद ने साले कि अपने आप को मार लिया। तो मैं बोला कहाँ मारा? तो बोले गले पे मार लिया। मैं दवाखाने को बताओ, तो बोले नहीं ज्यादा मार लिया। तो मैं बोला यहाँ बता दो, यहाँ ला लो, या मैं बता जाता हूँ। नहीं, बोले वो इंतकाल हो गया। तो मैं फिर छोटे भाई के घर पे गया, उससे पूछा, मैं बच्चे से बात हुई क्या? तो बोले कल ही बात हुई, अच्छा है और सब अच्छे ठीक ठाक है। बाद में थोड़ा मैं चेस्ट पेन हुआ, मैं एंजियोप्लास्टिक की हुआ हूँ 2010 में। मैं बैठ गया, वो लोग तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे आए, और आते ही मैं तो नहीं देखा, मतलब अपने आप में नहीं था, और छोटा भाई उसके घर पे था। आके जब डेड बॉडी गाड़ी में ही थी कुछ वक्त तक के, क्लोजर में निकाले, घर में डाले, थोड़ी देर किसी को हमको देखने नहीं दिए। लाने वाले अदनान अलियाफई, मोहित अलियाफई, साले अलियाफई, अनस अलियाफई, ये चारों भाई है ये। और जो हमको ऐसा लगता नहीं, यकीन है, जिसने कत्ल किया ये खूनी है, वो मोहित अलियाफई और उसका लड़का साले अलियाफई। ये लोगों ने पूरी साजिश करके वहां से आए, हम लोगों को दिखाई नहीं, रूम में डाले, वहां से टेरिस पे लेके चले गए डेड बॉडी। और उबैद अलियाफई और वासेद अलियाफई और मोहित अलियाफई, मेरे पास में कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन कॉल की डेट है। ये वहां का वहां मेरे को कई 25 फोन मार दिए कि भाई जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। और पूरा पीएम जब मिलाए धुलाए तो पूरा उसको बैंडेड लगा के, ये लाने वाला बैंडेड माजिन अलियाफई, इन्होंने सब करा के कब्रिस्तान में लाए और आखिरी दीदार हमारा करा दिए। और बाद में हमको ऐसा लगा, दूसरे दिन बच्चे का बाप भी जो है तो सदमे में चले गया था कि लोगों ने वहां से आके बताई भी, और कि भाई ये कुछ टिपिकल मसला है। तो हम लोग मिलाने वाले अदनान ने भी जब बताया, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई जी किसी को आने नहीं दिया, हमको आने नहीं दिए, किसी को अंदर एंट्री नहीं थी। ऊपर तीसरे मंजिल पे बच्चा था। गुसल करने वाला अदनान अलियाफई, अनस अलियाफई, इन्होंने कुछ बताया नहीं। वहां से गुसल वो करे, पूरे बैंडेड वैंडेड लगाए, यहाँ हमको दीदार करे, और बस बोले भाई जो होगा ऐसा है, बस हमको इतनी तल्ला है। लेकिन हम गुजारिश कर रहे कि हमको इंसाफ होना, और ये तुम लोग कर सकते ही, ये खूनियों को हम चाहेंगे कि मौका हो, इनको सजाए मौत हो, और हम गवर्नमेंट से भी अप्लाई करेंगे कि हमारी मदद करो, और हम हिंदुस्तान की पब्लिक को बोलेंगे कि ऐसा और किसी के साथ हादसा ना हो, तो रोड पे निकलो और कुछ एकता बताओ कि हमदर्दी और किसी के दिल में रहम होगा तो हमारी हेल्प करो, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि आज इतना बड़ा नुकसान हुआ शरीयत के अंदर, जो बच्चे का इंतकाल हुआ, साधारण बात नहीं है। आज उस बच्चे की बारी थी, कल हमारे बच्चे की बारी आ सकती। तो ऐसे कातिल अगर घूमते रहेंगे तो बहुत हो जाएंगे।
हिंदुस्तान कहा जा रहा है, तुम बताइए मेरे को। आज मासूम बच्चे की जान ली गई है, इतना प्यारा बच्चा, हंसी मजाक करने वाला बच्चा, इतना अच्छा बच्चा माशाल्लाह, जो मैं आपको कुछ कह ही नहीं सकता उसके बारे में, इतनी उसके अंदर खूबियात थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों से, जाहिद भाई, प्रेस वाले, सब जितने भी लोग हैं यहाँ पर, इसको जो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पहुंचाओ, ये बच्चे को इंसाफ मिलना और चाहिए। मीडिया हमारी मदद करे और पब्लिक भी अपना बताओ कि देखो ऐसा जुर्म हो रहा, मुजरिम ऐसा साजिश रख के खून करके अपने आप को सही साबित कर रहे। बस हमारी गुजारिश है मीडिया से भी और पब्लिक से भी कि भाई हमारे लिए कुछ इंसाफ के लिए उतरो रास्ते में। बस देखिए हम मुसलमान हैं। तो मैं आमिर पठान, संजय नगर से। शहजाद जो बच्चा था अल्हम्दुलिल्लाह, तो जैसे कि मैंने उनके घर वालों को कहा, मेरे को मालूम पड़ा कि बच्चे का इंतकाल हुआ है, तो वहाँ पर मैं गया, मेरे दोस्तों को पूरी टीम को लेके गया, तो वहाँ बात करने के लिए कोई मौजूद नहीं था, कोई बात कर रहा नहीं था। हम लोगों को बस पीछे करो, कोई गेट खोलने के लिए राजी नहीं। और उसके बाद में जो तो उसको 3 बजे जो तो यहाँ लाके दफनाया गया। उन लोगों को हमने बहुत कोशिश करे कि बोलो हमारे को क्या मसला, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारे साथ देंगे, तुम्हारा खुद का बच्चा, तुम्हारा खून है, लेकिन हमारा जिगर का टुकड़ा था बच्चा, उसको इंसाफ मिलना चाहिए बच्चे को। और जिसने भी मारा होगा उसने खुद आके जमा हो जाना, ना तो प्रशासन इसका काम करे और उसको अटैक करे उस बच्चे को, क्योंकि वो बच्चा संजय नगर के अंदर रह के गया है। हमारा दिल के अंदर जैसा बोलते हैं ना आपको, तो जो मोहब्बत होती है, तो आज मैं बताना चाह रहा हूँ, उसको इतनी मोहब्बत है हमारे को बच्चे से कि हम बता नहीं सकते आप लोगों को। एक एक बात जो तो हमको बोलना बच्चे ने, एक एक बात जो भी छोटा मोटा मसला रहा तो बोलना हमारे को, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत हो गया। तो सिर्फ 20 दिन पहले वो बच्चे ने मेरे साथ में प्लेट में मेरे घर में खाना खाया, मैं सबके सामने बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो बच्चा सुसाइड कर सकता बोल के, क्योंकि एक एक बात वो बच्चा हमारे को बताता था। तो मैं जो तो सरकार से जो तो विनती करता कि उसको बच्चे को इंसाफ मिलना, क्योंकि उसके माँ बाप भी जो तो थोड़े सदमे में थे तो बोल नहीं पाए। हम उनको पूछना चाह रहे थे उन लोग को कि भाई कैसा हुआ बताओ, कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम ही नहीं पूरा औरंगाबाद जिला आपकी मदद करेगा बोल के। क्योंकि भाई ने जैसा बताया, गौर गरीबों के साथ में मैं भी जो तो काम करता हूँ, और ये बच्चा तो एकदम हमारा दिल का टुकड़ा है। और ये हमारे मिनाज भाई के साथ, मेरे साथ में, महल्ले के जो तो 4-5 बच्चों के साथ में बच्चा बहुत रहता था, हमारे घर में आना जाना, खाना खाना, हर चीज करना। तो हमको मालूम है बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता। और उनकी जो टीम थी वहाँ की वाली, कौन था बाबू आपने, गन सॉन्गी की टीम थी, उन्होंने गलत करे बच्चे के साथ में और हमारे साथ में भी। उन्होंने वहाँ पर दीदार नहीं कराए, वहाँ पे उन्होंने ना नीचे लेके आया। यहाँ पे कब्रिस्तान आने के बाद में मैंने 2-3 लोगों से इज्जत पंचायत करा कि हमारे को कम से कम दीदार कराओ, बोले नहीं बताएंगे आप लोगों को बोले। तो यहाँ आने के बाद में मैंने बलदुबरी जो तो बातचीत करके यहाँ पे 150 लोगों को दीदार कराने लगाया। 3 बजे रात को बच्चे को दफनाया गया। हमने सबको बोले, हमने विनती करे कि बोलो भाई क्या मसला, बोलो। बड़े बड़े जो तो सब वहाँ पर आए वाले थे, लेकिन हमको कुछ कारण से खामोश बैठना पड़ा। तो उसी दिन मुद्दा उठा के उसी दिन जो तो हम सरकार से मदद लेने वाले थे, लेकिन उस टाइम का जो तो हमारे को कुछ समझा नहीं, सुधरा नहीं। लेकिन हम तो थे समझदार, उनके घर की पब्लिक ने अगर एक भी अगर बोलता है ऐसा मसला ऐसा है, तो जो तो उसी दिन जो तो बात जो तो हर चीज अच्छे से होके पोस्टमार्टम होते, तो जो तो अंदर सिलाखों के पीछे बच्चा रहता था। लेकिन मैं आप लोगों को बार बार ये मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जो तो उस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। अभी उसको पोस्टमार्टम के लिए जो तो घाटी दवाखाना लेके गया है, और वहां से आने के बाद में इंशाल्लाह एक तो नारेगांव के अंदर जो तो उसका इंशाल्लाह डबल से अगर ऐसी परिस्थिति है तो दीदार कराया जाएगा, ना तो हमारे पास संजय नगर में हम लोग इंतजाम करेंगे उसका दीदार के लिए। और अगला प्रोसीजर जो रहेगा, जैसा कब दफनाना है वापस रिटर्न के लिए, तो हम आप लोगों को इंशाल्लाह बताएंगे। लेकिन बच्चे के चाचा देखो कुछ कहना चाह रहे हैं, वो मेरे साथ में सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह, तो 2-3 जो तो इंशाल्लाह उनकी बात सुनकर आप लोग जो तो बोलिए। मैं आमिर रशीद पठान, संजय नगर से। लेकिन